Hallelujah, praise the Lord. जय मसीह की सभी को. Praise you, Jesus. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार. तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. नफरत और मतलब की महफिल में घूमता मैं, दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था. तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार. तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार. तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. हालेलुया. धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं. आज का दिन खुदावन तूने बनाया है, आज का हर एक प्लान तेरी ओर से खुदावन, और जो भी तेरी इच्छा है खुदावन, आज इस जैसे आसमान में तेरी इच्छा पूरी होती है खुदावन, आज हमारे बीच में इस फेज पर खुदावन वो पूरी हो जाए खुदावन. तेरी इच्छा पूरी हो आज यहाँ पर से प्रार्थना कर. देखने सुनने वालों को सभी को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं. जो भी मैं बोलूं खुदावन, पवित्र आत्मा के द्वारा हो खुदावन, तेरी आत्मा के द्वारा हो खुदावन. मैं न बोलूं, तू मुझसे बुलवा खुदावन. प्रार्थना मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ खुदावन. छू ले खुदावन, हर एक पाप, हर एक गलती को मुझे माफ करके खुदावन
इस सेशन को तेरे हाथ में सौंप तो बना खुदा। प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक लोगों के लिए, जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं खुदा, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मनों को तो तैयार कर खुदा, पिघला दे खुदावन, उनके दिलों में घर बना कर खुदा। जो भी आज देख के सुने खुदा, वो अपनी खाली झोली भर कर यहाँ से घर जाए खुदा। और इसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते खुदावन सारे कामों के, सारी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते खुदा, सुन मदद कबूल करो। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मैं आइजक जोसेफ आज आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर डियागो परेरा का, जो कि इस माहौल में जो परमेश्वर का झंडा को लिए कर रहा है, जो दुनिया के कोने कोने में वचन को फैला रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे भाई, आपके परिवार को, आपके बच्चों को हमेशा हमेशा एक प्रोटेक्शन खुदा दे जहां भी जाए। और आने वाले दिनों में मेरी दुआ यही है कि प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। हालेलुया हालेलुया। अभी मैंने शुरुआत में एक गीत मैंने गाया, तू जो आया मेरे जीवन में। वो हमारे जीवन में आने के बाद में हमारा जीवन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है सिर्फ उसके आने से। और जब हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उसको महिमा मिलती है। हालेलुया हालेलुया। जब वो आने से हमारे अंदर इतनी अच्छी काम होते हैं। अब मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। परमेश्वर जो मुझे लीड कर रहा है उस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि परमेश्वर आज हमारे बीच में चाहता क्या है। मैं शुरुआत करने से पहले मैं वर्शिप में जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में इस गीत को गाइए, है ना। आप जगह पर जहाँ पर भी बैठे हो, आप मेरे साथ में गीत को गा सकते हो। ये सब पुराना गीत है जो मैं गा रहा हूँ आज, तो मेरे साथ में आप लोग गाइए और कमेंट में भी आप लोग, है ना, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। चलिए, शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, याद रखिए कि जब भी हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो वेन में मत लेना, क्योंकि बाइबल कहता है व्यर्थ में न लेना। हम जब भी उसका नाम को लेते हैं तो पूरा तहे दिल से हम उसकी आराधना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम उनका नाम को ऐसे ही नहीं ले सकते। हालेलुया। उसका नाम जब भी आता है तो हमको सीरियस हो जाना चाहिए। हमको, है ना, सब कुछ भूल कर उसके पास नम्र में, दीनता में हमको आना चाहिए। हालेलुया। Praise Jesus। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया।
हालेलुया। जिंदगी हमारी बदल जाती है जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है। हालेलुया। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में आप लोग आराधना कीजिए। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं परमेश्वर के लिए प्रेज की बातें, जिसको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति के कमेंट्स आप लोग डाल सकते हैं। हालेलुया। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। हे जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बाहर लाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया। ताली बजाते हुए मार्ग में हमारे तो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुए को राह दिखाने, भटके हुए को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी यीशु बाहर लाया, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया। जिंदगी मेरी बदल गई, मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा यीशु ने मिटाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों से फिर से एक बात कहता हूँ, जब भी हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, हालेलुया, जितने भी देखने वाले हैं
आप लोगों को लगता होगा कि ये लाइव्स तो कितने सारे होते हैं, परमेश्वर का नाम आता है, लोग लेते हैं जाते हैं। याद रखो, अगर आप सच्चे विश्वासी हो, सच्चा यीशु का प्रेमी हो, तो आप उसका नाम सुनते ही हाँ उसके सजदे में झुक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत हम लोग गाएंगे। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोया। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोया। मसा मसीह का मसा, मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोया। मसा मसीह का मसा, मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोया। बड़े बड़े न पीछे हटे, कामन करूं पर मारा है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन करूं पर मारा है। मसा मसीह का मसा, मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। बड़े न पीछे हटे, खुदावन करूं पर माता। मुकम्मल बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। ये प्रेज के गीत थे, उसकी महिमा हो। हम आराधना के एक गीत गाएंगे, उसके बाद में परमेश्वर हमें जो लीड करेगा मैं उसके साथ में आपको शेयर करूंगा। मैं जो मेरा नाम है, मैं जो मेरा नाम है, मैं जो मेरा नाम है, मैं जो मेरा नाम है। तुझे जान कर मसीह नहीं और कुछ तमन्ना, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा,
तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाल। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाल। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीह नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीह, तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा हो खुदा, तूने हमें बनाया, तूने हमें सजाया, हम जैसे भी थे खुदावन, तू वहां से हमें निकाल कर बनाया। जैसे कुम्हार खुदावन भट्टी में डालकर उस मटके को तैयार करता है खुदावन, उस तरह से तूने हमें तैयार किया है, उस तरह से तूने हमें सुंदर बनाया खुदा। इसके तरह खोटी खोटी धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। आज तू हमारे बीच में उतर के आ खुदा, हमसे बात कर तेरा मन्ना खुदावन आज तू इस जगह पर भेज, क्योंकि खुदावन जो तू चाहता है वही हो खुदावन, जो हम चाहते हैं वो नहीं खुदावन, जो तू चाहता है वो वही हो। आज तो लाइव प्रार्थना करते हैं, देखने वाले सुनने वाले में अपने आप को खुदावन तेरे हवाले करता हूँ। हर एक शैतान की आत्मा खुदावन, भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से उखाड़ के नरक के अग्नि में फेंकता हूँ। तेरी अग्नि उंडेल खुदावन हमारे बीच, तेरा काम जैसे आसमान में पूरा होता है आज यहाँ पर होने में पूरा। इसी प्रार्थना करते खुदा, सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल करना, आमीन। Praise the Lord, thank you Jesus, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, praise God। तो आज का जो परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है, मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने दासों से हमेशा बात करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रेम तो सभी से करता है, सबसे अपनी बातों को कहते रहता है, अपने दिल में अपने बोझ को डालते रहता है सब दासों के मनों में। उनके मनों में एक बोझ को परमेश्वर हमेशा डालता है। वो डालकर अपने बच्चे से कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तुझे ये काम मैं सौंपता हूं, तू उस जगह जा, उस घर में जा, उस चर्च में जा, उस देश में जा, उस नगर में जा, वहां जाकर तू मेरे नाम की प्रचार कर।
तो वहां पर जा और इस संदेश को तू वहां पर उस जगह पर दे, ताकि वहां के लोग बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से हमेशा से बातें करते आता है। जैसे कि मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत से मैं आप जो गीत मैंने गाया कि परमेश्वर हमारे दिल में आता है, हमारे मनों में आता है और हमको बनाता है, नया बनाता है। आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन मिला कि वहाँ पर हम कितने भी बाइबल पढ़े, हम कितना भी स्पिरिचुअल बातें करें, हम कितना भी स्पिरिचुअल काम करें, लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या होता है, हमारे अंदर ईगो होता है, हमारे अंदर एक झगड़ा उत्पन्न करने का एक ताकत ये होता है, हमारे अंदर वो सारे स्पिरिट्स होते हैं। इतने सारे हम प्रार्थना करने के बावजूद, इतने सारे हम परमेश्वर के काम करने के बावजूद भी हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक बदले नहीं। हमारे अंदर वो जो चेंजेस आना चाहिए वो चेंजेस हुआ नहीं है। वो चेंजेस बहुत जरूरी है ना। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे पास समय है थोड़ा सा, तब तक मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। एक छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन में लोग पार्टीज रखते हैं, घर में प्रोग्राम रखते हैं, छोटा सा प्रार्थना रखते हैं, है ना। तो केक लाकर रखते हैं, सभी लोग अपने अपने कोई अच्छा खाना बनाता है घर पर, अपने दोस्तों को बुलाकर, अपने परिवारजनों को बुलाकर सभी को आमंत्रित करता है, इनवाइट करके एक अच्छा सा प्रेयर घर में रखता है। हालेलुया। उस प्रोग्राम में होता क्या है कि लोग एक पास्टर को बुलाते हैं वचन शेयर करने के लिए। वो आकर एक 5 या 10 मिनट का वचन शेयर करता है बर्थडे प्रोग्राम के दिन पर। अब देखिए मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, ये ओकेशन है। ओकेशन में आकर परमेश्वर का वचन जो है 5 या 10 मिनट कोई बोलता है। क्यों बोलता है? एक वर्शिप लीडर भी वहाँ पर होता है, वो भी आता है, 1-2 गाना गाता है, फिर उसके बाद में जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम लोगों के लिए मेन होता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इस बात को कोई बोलता नहीं है। लेकिन ये एक बात है कि यहाँ पर उस प्रोग्राम में, उस प्रेयर में प्रार्थना से ज़्यादा, उन वर्शिप से ज़्यादा लोग क्या खाना बना होगा, उस वहाँ पर कितने लोग आएंगे, मैं कौन सा दोस्त से मैं कितना बात करूँगा, कल क्या प्लान करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत सारे दोस्त लोग आएंगे, हम लोग बैठ के गप्पे मारेंगे, हम लोग मज़ा करेंगे, हम लोग ये खेलेंगे, हम वो गेम खेलेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उसमें से एक इंसान बोलता है कि भाई प्रभु का वचन जो है केक कटिंग सर्विस नहीं है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का वचन को मेन दर्जा दिया जाना चाहिए, वहां पर आराधना को मेन दर्जा दिया जाना चाहिए वहां पर। लेकिन होता क्या है कि वहां पर मेन दर्जा जाता है केक। कितना अच्छा केक होता है, कितना अच्छा मीठा, कितना स्वादिष्ट खाना होता है, कितने लोग आते हैं, कितने फोटोज हम लोग निकाल कर फेसबुक में डालते हैं, कितने हम लोगों को दिखाते हैं। सब ये सारी चीज़ हमारे अंदर होता है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि इसी तरह का ओकेशनली हम लोग अपने परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। आज तक हम जहाँ भी जाते हैं, हम लाइव वर्शिप में जाते हैं, हम लाइव सेशन करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि हम कहीं ये ओकेशन तो नहीं कर रहे हैं? उन पास्टर्स की तरह जो उन भाइयों की तरह जो बर्थडे प्रोग्राम में जाकर 5-10 मिनट का शेयर कर लेते हैं, क्या शेयर करता वो किसी को याद तो नहीं रहता, पर लेकिन केक कटिंग में, फोटोज़ में, वो सारे प्रोग्राम रौनक शौनक जो होता है वो लोगों को याद रह जाता है। लेकिन वचन क्या बोलना है, लेकिन वो याद नहीं रहता किसी को। तो इसी तरह से बाइबल का वचन कहता है कि हम कितने भी अच्छे काम कर ले, हम कितना भी प्रभु में आगे बढ़े, लेकिन वो एक चीज़ हमारे अंदर छूटता नहीं है। हम जहाँ भी जाते वो चीज़ को हम कैरी कर ले जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होता है। लोग
आजकल सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जो लोग अच्छे काम करते हैं उन लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफ आती है, और जो ढोंगीपना काम करते हैं वो लोगों के जीवन में बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई की राहों पर चलता है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। हालेलुया। ये बातों को तो आप तो जानते होंगे। यही बात है कि इंसान डर जाता है, अरे यार मैं सच्चाई की राह पर चल रहा हूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगा, तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, मैं लोग जैसा बोलेंगे वैसा सुनूंगा, लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, प्रभु के वचन को मैं इनके बलबूते पर मैं करूँगा, ये लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। अब यहाँ पर दो आवाज़ें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि परमेश्वर हम सब दासों को अपना बोझ देकर भेजता है सब जगह पर, जा इस जगह पर ये आज तुझे ये बात भूलना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नीचे जाने के बाद हम लोग वहाँ पर घूमने के बाद में यहाँ वहाँ, लेकिन हम दुनिया की रौनक शौनक देखकर हम भटक जाते हैं। हम जो परमेश्वर हमको बोलता है कि ये बोलना था तुझे, लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ और बोल देते हैं। क्यों? मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए हमने वो सारा चीज़ बोल दिया। अब ये चीज़ जो है कि छोटी मोटी बात नहीं, हमको लगता होगा कि अरे ये तो दिस कॉमन, ये तो आजकल सब चलता है, लेकिन इट्स वेरी सीरियस, इट्स वेरी डेंजरस। इतना खतरनाक है कि ये आज पूरे समाज को खा गया है, पूरे समाज को खा गया है। इंसान को लगता है कि मुझे बाइबल मैंने 10 बार पढ़ा है, मुझे बाइबल का सब वचन मालूम है, तो उसको लगता है कि वो परमेश्वर के साथ में उठा बैठा है। परमेश्वर ने तुझे कहां से उठाकर कहां पर ला के रखा वो तो भूल गया। जब तू पाप में था तब तू घुटने पर आकर गिड़गिड़ाकर रो कर परमेश्वर से माफी मांगकर परमेश्वर से तूने वो जीवन दान के लिए भीख मांगा, तब परमेश्वर ने तुझ पर दया करके उस कीचड़ से निकाल कर तुझे बाहर लाके वहां पर खड़ा किया। आज तू जितना भी बड़ा है, जितना भी जो भी कह रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। जब परमेश्वर तुझे वहां से निकाल कर उठाकर खड़ा कर सकता है तो तू दूसरों को नीचा क्यों देखता है? परमेश्वर जिस तरह से हमारे साथ में किया होता है, ठीक उसी तरह से तुम भी दूसरे के साथ में करो, दूसरों के साथ में करो। आज कितने सारे बाइबल के बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मैंने कहता हूँ बाइबल का वचन कहता है। अब मैं सेशन से पहले मैं सोच रहा था कि प्रभु मुझे कुछ अच्छा दे, लेकिन यही वचन दिया मुझे। ईर्ष्या, ईगो, हमारे अंदर ईगो, झगड़ेपन का। आज आप किसी भी विश्वासी के घर जाओ, किसी विश्वासी के पास बैठो, हर एक का एक दुश्मन जरूर होगा। मुझे ये इंसान पसंद नहीं, मुझे वो इंसान पसंद नहीं, मुझे उसने ऐसा किया था, मुझे उसने मेरे लाइफ में ऐसा किया, उसने मुझसे धोखा दिया, मुझे ये किया, मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे साथ में वैसा किया। लेकिन तू उसे माफ क्यों नहीं करता है? जब परमेश्वर ने तेरे सारे पापों को माफ कर दिया, तू उसके पापों को माफ क्यों नहीं करता है? तू अपने आप को प्रभु से बड़ा समझता है। जब तू उसे माफ नहीं करता है तो प्रभु से बड़ा हो गया। माफ करो। प्रभु हमको प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम करो। वो चाहे कितने भी गलती करे उसे समझाओ, उसे डांटो। जैसे प्यार करते आप अपने बच्चों से जितना समझाते हैं, क्या उसी तरह से बाकी के लोगों को समझाते हैं आप? जैसे अपने आप से, इसलिए बाइबल कहता है जैसे अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही लोगों से करो। ये बात को आप समझे नहीं, जैसा अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही दूसरों से प्रेम करो। तुम अपने आप को जितना चाहते हो, जितना प्रेम करते हो, ठीक उसी तरह से दूसरों को प्रेम करो। परमेश्वर का वचन कहता है तो आपको वो करना जरूरी है। आप कितने भी मीटिंग्स किए हो, कितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स किए हो, कितने भी किए हो, कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आने वाला। आप चाहे बाइबल का 10 से 20 बार कोर्स किया हो, आप जानते हो परमेश्वर का वचन शैतान भी जानता है।
जैसे कि बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में अच्छे अच्छे गिर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग आपको, आप शॉक हो जाओगे। ऐसे ऐसे टीचिंग्स आएंगे, ऐसे ऐसे लोग गिरेंगे, अच्छे अच्छे लोग गिरेंगे। इसलिए अपना जो सब कुछ है परमेश्वर को देखकर चलो, किसी इंसान को मत देखो। हम एक दूसरे को, इंसान को देखते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर की आवाज़ को भूल जाते हैं और इंसान को देखकर, इंसान की आवाज़ सुनकर इंसान जैसे करने लगते हैं। इसलिए मैं गीत पहले स्टार्ट में ये गीत गाया कि वो जो जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदलता है। क्या आपका जीवन बदला? क्या आपका जीवन बदला? क्या आप भी जितने भी लाइव सेशंस करते हो, जितने भी प्रोग्राम्स करते हो, जितने भी परमेश्वर के काम करते हो, जितने भी घर में बाइबल पढ़ते हो, उसके पीछे क्या राज है? क्या आप बहुत बड़ा ज्ञानी बनना चाहते हो? क्या आप बहुत बड़ा प्रचारक बनना चाहते हो? या फिर परमेश्वर की आवाज़ सुनकर वही काम करना चाहते हो? परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। परमेश्वर हर एक किसी को बोझ देता है कि ये बात को उस देश में पहुंचा, इस बात को तू उस चर्च में पहुंचा, इस बात को तू उसके घर को पहुंचा। हम रिश्तेदार के घर में जाते हैं, हम अपने अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं। रिश्तेदारों के घर में हमको पता होता है कि भाई इनके घर में एक लड़का है जो कि बहुत ही आउटलाइन में गया है, तो हम अपने आप के अंदर एक वचन को तैयार करते हैं कि आज मैं जाऊंगा, वो लड़के को समझाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा उसको, शायद वो बदल जाएगा। हालेलुया। तो ये मन में हम लोग ठान के रखते हैं कि मैं आज जाकर उसको वो बात बोलूँगा। तो ये चीज़, ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ से आती? तो ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी वचन देता है, हमको देता है, एक ऐसा वचन देता है कि वो वचन आप अगर जब बोलोगे तो वहाँ पर ज़रूर एक बहुत अद्भुत काम होता है। वहाँ पर याद रखिए, अगर आपने बाइबल पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, हर एक जितने भी हमारे नबी थे बाइबल में, हर एक किसी को बोझ दिया कि जा, तो इस देश में जा, तो उस देश में जा। सबको एक एक काम दिया है, एक अच्छा काम दिया है। तो आज मैं भी आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग भी अपने घुटने पे आकर प्रभु से प्रार्थना करके, परमेश्वर तूने मुझे जो काम दिया है, मैं वो काम सिंसियरली करना चाहता हूं। मैं अपने आप को कभी भी बहुत बड़ा तीसमार खा नहीं समझूंगा। खुदावन, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब तूने मुझे कीचड़ से निकाला। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैं बिस्तर में था। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों से परमेश्वर ने हम सबको निकाला है। कितने सारे टेस्टमनीज हैं। वो टेस्टमनीज आप लोग देने के बाद में आपके अंदर से घमंड क्यों आता है? आपके अंदर घमंड क्यों? तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर डालते हो और परमेश्वर का काम वही रुक जाता है। इसका कारण आप हो, इसका कारण आप हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आए, लेकिन हम दुनिया की अभिलाषाओं में उनकी आवाज़ को हम पीछे छोड़ देते हैं। हम अपने बच्चों के साथ में अच्छा ट्रीट करते हैं, लेकिन दुनिया के साथ में नहीं करते, बाकी लोगों के साथ में नहीं करते। हमको सिर्फ काम करना है, काम करते जाओ, काम करते जाओ, नाम कमाते जाओ। प्रभु के नाम में सब काम करो और अपना नाम बनाओ। प्रभु के नाम को इस्तेमाल, अभी आप लोगों को ये वचन भी याद होगा कि प्रभु का नाम को व्यर्थ में न लो। लेकिन प्रभु के नाम को लेके आज कितने कितने लोगों का घर बसा है, कितने कितने लोग आज कितने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन क्या परमेश्वर जो चाहता था सही में वो हो रहा है? वो हो रहा है कि वो होने दो। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर रिवील करता है, वो जब बोलने पर लोगों का दिल दुखता है। लोग बोलेंगे, आपको कोसेंगे कि
अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई अंदर से रो रहा है। Somebody is crying। मेरे बेटे, मैंने तुझे कीचड़ से निकाला किस लिए? आज जो तू कर रहा है वो चीज के लिए नहीं। मैं तुझे किसी और चीज के लिए चुना था, लेकिन तू किसी और रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे दुख हो रहा है, मेरे दिल भर के आ रहा है। वो रोता होगा। कितने सारे लोग हैं ऐसे, कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अपने आप को बनाओ। आज एक परमेश्वर से वाचा बांधो जरा कि परमेश्वर, मैं व्यर्थ में कुछ नहीं बोलूंगा। जो तू चाहता है मैं वही बात करूंगा। अगर तू मुझे कुछ नहीं बताता मैं शांत रहूंगा, लेकिन जब तू मुझसे बोलेगा तब ही मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं ये बात कभी नहीं बोलूंगा कि तूने मुझे कहां से निकाला। जैसे बोलते हैं, अपनी औकात को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें जीरो से परमेश्वर ने उठाया। आज जितने भी लीडर्स है वो किस तरह लीड कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से बर्ताव कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उनके साथ में आपका रिश्ता कैसा, आप कैसे बात करते हो उनसे, उनके साथ में आपका रिश्ता कैसा है, आप उनको क्या देते हो, वो इंपॉर्टेंट है। उसको क्या मिलता है आपसे, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर से उसको परमेश्वर दिखना चाहिए। अभी मेरा नाम आइजक है, मैं गाता हूं, मैं एक आराधक हूं। मैं जब भी जाऊंगा गीत गाऊंगा, अच्छे गीत गाऊंगा, लोगों को लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा गीत गाने वाला इंसान है। लेकिन उसके बाद जब मैं नीचे उतरता हूं स्टेज से, उसके बाद में मेरा पर्सनल रिलेशन लोगों से कैसा होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टेज के ऊपर का नहीं, स्टेज के पीछे का परमेश्वर देखता है। स्टेज से नीचे उतरने के बाद तेरा जीवन कैसा है वो परमेश्वर देखता है। तुम जब घर में रहते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आराम से बैठते हो, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम क्या करना चाहते हो, तब परमेश्वर देखता है। जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर देखता है। जब तुमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। जितने भी लीडर्स हैं, कोई भी हो, सभी के लिए है ना, हमको अगर वचन पता है, अगर आपको परमेश्वर पता है, तो आपको प्रेम पता होना चाहिए। अगर आपको आप मानते हो कि परमेश्वर का काम आप कर रहे हो, तो आपको प्रेम पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं बहुत बड़ा हमारा संस्था है, मेरा सब कुछ है, ओके, आपको प्रेम क्या है समझना चाहिए। प्रेम खुदा है, हमारा प्रभु प्रेम है। वो जब तक आपके अंदर नहीं आता है, एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, तकलीफ में देखता है, तो ये मेहनत करता है उसकी जान बचाने को, उसके पीछे लग जाता है, उसके लिए बहुत सारा कुछ करता है। ये होता है प्रेम। यही प्रेम परमेश्वर ने, खुदावंद ने हमको देखा कि ये लोग नाश हो जाएंगे अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, तो उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। ये है प्रेम। वो रिश्ता हमारा सभी के साथ में होना चाहिए। आप जब एक भाई को देखते हो, किसी बहन को देखते हो, किसी फैमिली को देखते हो, तो आपके अंदर वो प्रेम आना चाहिए। उनके लिए बोझ आना चाहिए कि इनके ज़िंदगी में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। किसके पास अगर कमी है कुछ चीज़ों की, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको लोगों के लिए सिर्फ देने वाला बनना है।
अभी आप कहोगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। विश्वास रखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। सब कुछ दे सकता है, आप हार मान गए तो कुछ नहीं होगा। विश्वास हमारा अटल रखो। प्रेज़ गॉड। मैं यही चाहता हूँ, आज का वचन यही है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैंने आज तक जो भी किया लोगों को इंप्रेस करने के लिए, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फेसबुक में फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अच्छे ज़्यादा चार्जेस लगाने के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए, पावर में आने के लिए, ऐशो आराम का लाइफ के लिए उसके नाम को इस्तेमाल किया। परमेश्वर जो चाहता है वो करो, नहीं तो सही में उसका दंड बहुत ही खतरनाक होगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आज सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को दीन करो और सबसे ये बात कभी मत भूलो कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से निकाला है, और दूसरी बात ये मत भूलो कि आपको सबसे प्रेम करना है। ये दो चीज़ आप कभी मत भूलो। परमेश्वर ने आपको कहाँ से निकाला है, दूसरा आपको प्रेम करना है, सामने वाला कैसा भी हो। न्याय करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं। आपको प्रेम करना है। अगर आप जब दुख में थे, जब पीड़ा में थे, जब आपके सब कुछ खत्म होने वाला था, परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाला, तो आपको अगर परमेश्वर वहाँ पर निकालता नहीं तो क्या होता था आपका आश्चर्य। आज आप इतना प्रचार करते नहीं करते, तो वही प्रेम आप भी दूसरों पर दिखाओ, वरना हर चीज़ का न्याय होगा। जिस तरह से आप जज करोगे लोगों के ऊपर, आपके ऊपर भी वही होने वाला है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज अपने आप को दीन करके, नम्र करके प्रार्थना करो। जैसे 2 क्रॉनिकल 7:14 कहता है कि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें, तो मैं स्वर्ग से उतरकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। हालेलुया। तो इसी बात को, इस वचन को आप लोग याद रखें, है ना। अपने आप को बदले। कभी भी ये मत सोचे कि वी आर परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट। हम लोगों को हर बार, हर चीज़ में हम लोगों को तब्दीलियाँ लानी है। हमको चेंजेस लाना है, हमको एक प्रभु के इमेज में तैयार होना है। तो सोचिए कि हमको कितना अच्छा होना है। आज आप छोटी सी गलती किसी के लाइफ में देख लेते हो, उसको 7 जन्म के लिए दूर कर देते हो। जाओ उनसे बातें करो, जिससे दुश्मनी बना के रखा है आप लोगों ने। ईगो है आप लोगों में, आप लोग जा नहीं सकते। आप जाइए, उनसे बातें करें, वहां पर प्रभु की महिमा होगी। जाइए, जिसको आपने धोखा दिया तो उसके पास जाकर सॉरी बोलिए, इसमें प्रभु की महिमा होगी। ये बहुत सारी चीजें जो आपको करना है, लेकिन आपके इमेज जो है आपको करने देता नहीं है। ये जो भी है, हमारा नाम, हमारा काम, जब हम परमेश्वर में आता है तो वो कोई गिनती में नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक नज़र से देखता है, एक नज़र से देखता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन परमेश्वर ने हमको यही वचन दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग 2 क्रॉनिकल 7:14 की तरह से अपने दीन होकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सही आवाज़ को सुनकर वही काम करे जो परमेश्वर हमसे कहता है, ताकि इंसान जो कहता है वो न करके खुदावंद जो हमसे कहता है वही करे। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें और दीन होकर प्रार्थना करके पश्चाताप करें कि परमेश्वर, मैं आज से जो भी करूँगा तेरी महिमा के लिए करूँगा। मैं किसी को खुश करने
मैं एक ओकेशनल प्रीचर, ओकेशनल प्रचारक, ओकेशनल वर्शिप लीडर नहीं बनना चाहता। मैं एक सच्चा दास बनना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो ना बोलने का ताकत मेरे अंदर दे, ताकि मैं बोलूँ तो कितने भी इंसान मुझसे नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन तू मुझसे नाराज मत हो। हालेलुया। हम प्रभु को नाराज कर देते, लेकिन इंसान को नाराज नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा दयालु है। मैं आपकी तरफ से, मैं अपने आप को भी आज भी मैं परमेश्वर से आप लोगों के साथ में दीन होकर प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, हर एक गलती मुझसे भी जाने अनजाने में खुदावन जो भी गलती हो हमें माफ कर दे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन आज का वचन के लिए, तुमने जो भी वचन हमें हमारे बीच में दिया है खुदावन, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदावन। जो भी बोला है खुदावन 100 गुना 1000 गुना फलदायक हो खुदावन सबकी जिंदगी में। इसी प्रार्थना करते हैं, आत्मिक आंखें खुल जाए खुदावन, इसी प्रार्थना करते हैं। यीशु सभी के दिल को तो छू ले खुदावन, प्रार्थना उनके मनों को तो छू ले, और आज से खुदावन एक नया मन देख, प्रेम वाला मन, दीन वाला मन, तेरे आवाज पे चलने वाला मन को दे। इसी प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारा चीजों के लिए महिमा देते हैं खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। फिर से एक बार खुदावन ब्रदर इंडिया को परेरा की जो भी फैमिली है खुदावन, उनका मिनिस्ट्री जो भी है, मैं खुदावन तेरे सामने लाता हूँ। इनको बरकत दे खुदावन, इनकी जो भी कमी घटी हो, इनके काम काज में खुदावन, इनके आने जाने में खुदावन, सभी जगह तू बरकत बोलता हूँ खुदावन। और मैं फिर से एक बार एक आशीष देते हुए कहता हूँ कि खुदावन आने वाले दिनों में खुदावन भाई को एक भरपूर रीति से इस्तेमाल कर, इसी प्रार्थना करते हैं। और जो भी जरूरत चीजें इनके जिंदगी में लगेगी खुदावन, वो धीरे धीरे खुदावन इनके जिंदगी में आती जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। सारा आदर महिमा खुदावन तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर डिएगो जी, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।